क्या दिसंबर से पहले आरएम सीड 10,000 रुपए तक पहुंच सकती है या ये सिर्फ मार्केट की अफवाह है? चलिए समझते हैं इसे कि आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जो आरएम सीड की अगली बड़ी चाल तय करेंगे। नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं चांदनी कपूर, रिसर्च का आधार कमोडिटी समाचार से। आजकल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आरएम सीड दिसंबर से पहले 10,000 का लेवल देख सकती है? इसका जवाब सिर्फ एक फैक्टर से नहीं बल्कि कई बड़े डेवलपमेंट्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है सोयाबीन की बुआई। इस साल सोयाबीन की बुआई अभी भी एक्सपेक्टेशन से कम चल रही है। अगर आगे भी बुआई कम रहती है तो देश में ऑयल सीड प्रोडक्शन कम हो सकता है। इससे एडिबल ऑयल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ेगी और उनका पॉजिटिव इंपैक्ट आरएम सीड पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरा फैक्टर है मॉनसून और एल नीनो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये चारों राज्य मस्टर्ड प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर जुलाई और अगस्त में भी बारिश नॉर्मल से कम रहती है और एल नीनो का असर बढ़ता है तो मार्केट रबी सीजन की क्रॉप को लेकर पहले ही टेंशन लेना शुरू कर देगा। और याद रखिए, मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्राइस करता है। अगर रिजर्वॉयर्स और सॉइल मॉइस्चर कम रहे तो मस्टर्ड की बुआई प्रभावित हो सकती है और इसी एक्सपेक्टेशन में प्राइसेस पहले ही बढ़ने लगते हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर है क्रूड ऑयल। अगर मिडिल ईस्ट टेंशन के चलते क्रूड ऑयल फिर से ऊपर चला जाता है तो इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स जैसे पाम ऑयल्स और सोया ऑयल महंगे हो सकते हैं। इस सिचुएशन में डोमेस्टिक मस्टर्ड ऑयल की डिमांड बढ़ सकती है जो आरएम सीड को सपोर्ट भी दे सकती है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट आ गई तो ये सपोर्ट भी कमजोर पड़ सकता है। और चौथा बड़ा फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर सरकार अपने मस्टर्ड स्टॉक की अग्रेसिव सेलिंग करती है तो प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर स्टॉक रिलीज लिमिटेड रहा और वेदर कंसर्न बढ़ते रहे तो मार्केट में तेजी और ज्यादा मजबूत हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 10,000 मुमकिन है? और जवाब है जी हाँ, मुमकिन है, लेकिन गारंटीड नहीं है। 10,000 देखने के लिए कुछ कंडीशंस का साथ में आना जरूरी होगा। एल नीनो का असर बना रहे, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश कम रहे, सोयाबीन की बुआई वीक रहे, क्रूड ऑयल स्ट्रॉन्ग बना रहे, सरकार अग्रेसिव स्टॉक रिलीज ना करे। अगर ये फैक्टर्स एक साथ सपोर्ट करते हैं तो आरएम सीड का ट्रेंड 9,500 से 10,000 रुपया की तरफ बन सकता है। लेकिन अगर अगस्त में अच्छी बारिश हो गई, रिजर्वॉयर्स भर गए और क्रूड ऑयल में तेज गिरावट आ गई तो ये तेजी लिमिटेड भी हो सकती है। कमोडिटी समाचार के हिसाब से इस समय आरएम सीड का सबसे बड़ा ट्रिगर क्रूड ऑयल नहीं बल्कि मॉनसून, एल नीनो और रबी के लिए वाटर अवेलेबिलिटी है। आने वाले कुछ हफ्तों की वेदर अपडेट्स ही तय करेंगे कि आरएम सीड दिसंबर से पहले 10,000 की तरफ बढ़ेगा या फिर नहीं। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.